हेलो पॉजिटिव आइकन्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशनल मैग्नेट। इस एपिसोड में मैं एक ह्यूमन इमोशन के बारे में बात कर रही हूँ जो हम हर रोज़ मिलते हैं, हर रोज़ उससे भिड़ते भी हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं मिलता और हम खुद ही उसका शिकार हो जाते हैं और न जाने कैसे विपरीत परिणाम इसके हम देखते हैं अपनी जिंदगी में। मैं बात कर रही हूँ गुस्से की। अब गुस्सा क्या है? गुस्सा एक सहज ही ह्यूमन इमोशन है कि जहाँ आपके मन की नहीं होती तो इंसान गुस्सा हो जाता है। क्यों? सही कहा ना दोस्तों। अब गुस्सा है तो गुस्सा आया क्यों? सबसे पहले एक बात आपकी मन की नहीं हुई, दूसरी बात जहां मुझे कुछ पसंद नहीं है और उसके कुछ विपरीत हो गया, या फिर मैंने गिनती कुछ और की थी और वो कुछ और गया, किसी और के अनुसार, किसी और के डिसीजन के अनुसार, या किसी और के मंतव्य के अनुसार, या फिर किसी की डोर के अनुसार। कहते हैं ना कि पीछे से डोरी चल रही है, ये तो सिर्फ कठपुतली है, डोर तो कहीं पीछे से चल रही है, नतीजा पीछे से दिया गया है। तो इस तरह से कई वजहों से गुस्सा आता है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे संजोग और परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां हमें गुस्सा आता है। तो इस गुस्से को किस तरह से हम हैंडल करें? सबसे पहले एक कोट में कहना चाहूंगी इसके संदर्भ में, एक्सप्लेन योर एंगर, explain your anger and don't express it. Explaining your anger will open numerous thousands and millions of doors of solutions for you rather than expressing it. अब इसी को अगर हिंदी में मैं समझाऊं तो अपने गुस्से को व्यक्त करने के बजाय अपने गुस्से का कारण समझाइए कि आप गुस्सा क्यों हैं, किस वजह से गुस्सा है। गुस्सा समझाने से क्या होगा? गुस्सा समझाने से आपके हाथ में हजारों दरवाजे खुलेंगे उसके सॉल्यूशन के, उसके उत्तर के, उसके समाधान के, कि इस गुस्से का निवारण क्या है, इस गुस्से को किस तरह से हल किया जाए। गुस्से को व्यक्त करने से उसकी परिणाम की जो श्रेणी है, जो उसकी परिणाम की श्रृंखला है, वो विपरीत विपरीत और अनगिनत विपरीत दिशाओं में जाके हमारे लिए असंख्य रास्ते के रोड़े खड़े कर सकती है। सो फिर से मैं कहूंगी कि गुस्सा मत कीजिए। सबसे पहले तो गुस्से को कंट्रोल करने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये गुस्से को किस तरह से हैंडल किया जाए, ये उसकी जानकारी थी। हमें अपने गुस्से को व्यक्त नहीं करना। तू क्या है, चल बे, मैं तेरे को कुछ बताना नहीं चाहती, तू जाना, मेरा सर मत खा, गुस्सा मत दिला मेरे को। तो ये क्या हुआ? ये गुस्से की अभिव्यक्ति हुई। मुझे समझाना है गुस्से को कि मैं इस वजह से, इस कारण से गुस्सा हूँ, इस बात पर, इस परिस्थिति में, या फिर जो कार्य आपने किया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको इस तरह से किया होता तो उसका परिणाम और भी अच्छा मिलता हमें। तो ये क्या है? सारी की सारी चीजें ये एक्सप्लेनेशन है। हमें समझाना है कि हम गुस्सा क्यों है। गुस्से को व्यक्त नहीं करना। गुस्सा अगर व्यक्त करेंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम असंख्य ऑपोजिट कंडीशंस में जो हमारे लिए ही डेंजरस साबित होता है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा भाव है जो सबसे पहले तो हमारे रक्तचाप को ही एक उच्च स्तर पर लेके जाता है। हमारे हृदय के लिए भी गुस्सा सुझावनीय नहीं है। गुस्सा करना नहीं चाहिए। गुस्से से अच्छा है थोड़ा प्यार कर लो, दो मीठी बातें कर लो, किसी के दिल को मना लो, दुनिया जीत जाओगे। गुस्सा करने से हार ही हार है। इस सोच और इस विचार के साथ मैं आज के एपिसोड को विराम दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है गुस्से का। इस समाधान के साथ एक
कोट के साथ। और इस विषय पर मैं आप सबके मंतव्य या फिर अगर आपके किसी भी तरह के प्रश्न हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं, आप उनका समाधान नहीं जानते और आप उनका समाधान पाना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन स्पीक टू मी, यू आर फ्री टू स्पीक टू मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल की लिंक्स हैं मेरी, जहां आप पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझे अपने सवाल कर सकते हैं। ये जीवन, ये दृष्टिकोण और ये सोच मानव सेवा को ही समर्पित है, मानव जाति के उत्थान के लिए ही ये समर्पित है। इसी उपलक्ष्य और इसी दिशा के साथ मैंने ये चैनल को खोला है, ताकि अनगिनत जिंदगियों की मैं सहायता कर सकूं। जहां जिंदगी को सहारा मिलना चाहिए, वहां जिंदगी को सहारा नहीं मिलता, हाथ थामने वाला कोई नहीं मिलता, जिस वजह से या तो वो जिंदगी बूझ जाती है और या तो फिर वो जिंदगी कहीं गलत रास्ते पर चढ़ जाती है, और गलत रास्ते पर चढ़ने के परिणाम तो हम सब जानते ही हैं। सो ऐसा नहीं हो, एक ऐसी कोशिश मानवता की, मानवता से मिलने के लिए, मानवता के मंच पर मानवता को पुनः जीवित करने के लिए। विद दिस थॉट आई एंड टुडेज एपिसोड, और एक और नए एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। और अगर आप कुछ विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये सोच पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी अनगिनत नई सोच, नई विचारधारा और नए सॉल्यूशंस के साथ जिंदगी को फिर से चलो एक नए सफर पर लेके चलते हैं, मुस्कुराहट के, जहां मुस्कुराहट के अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट और जिंदगी की मुस्कान। बस इसी से जिंदगी का सफर बेमिसाल है। थैंक यू।